Hello students, today I am going to teach you हिंदी सब्जेक्ट एंड जो है इसका पाठ हैगा नंबर 6 है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जो जीवनी ये जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के क्या है उनके जीवन पर डिपेंडेड ये लेसन है। ये तो नंबर 6 है डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी। विषय प्रवेश बताया यहाँ पर भारत स्वतंत्र होने के बाद। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्या भूमिका अदा की है, कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई भी थे। तो भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद जो जितने विज्ञान के क्षेत्र में जो कई वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, इसमें इनमें से एक नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या है प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। यहाँ पर उनके जो जीवन का है उनके और तथा उनका जो कार्य है उसको क्या है हमको उसका से परिचित किया गया है। देखते हैं हम शब्द अर्थ जो मीनिंग्स है उस पर हम आते हैं। यहाँ पर है यशस्वी यानी नामी, कीर्तिमान जिसे हम कहते हैं फेमस, पॉपुलर और क्या है रिनाउंड, क्या कहते हैं रिनाउंड। साबित करना, साबित करना यानी क्या होता है सिद्ध करना, साबित करना, सिद्ध करना। टू प्रूव क्या कहेंगे जिसे हम टू प्रूव, टू प्रूव। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार, प्रसिद्ध फेमस, रेप्यूटेड। परिवार जैसे क्या कहते हैं कुटुंब के आप फैमिली। प्रतिभावान, तेजस्वी, बुद्धि वाला, तेजस्वी होता है जो बुद्धि वाले को बोलते हैं प्रतिभावान। इंटेलिजेंट, जीनियस यानी क्या है इसको बोलते हैं प्रतिभावान को क्या बोलेंगे तेजस्वी है, बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट या तो जीनियस। अब बुलंद यानी ऊंचा, हाई। बुलंद यानी ऊंचा, हाई। इरादा यानी इच्छा, इच्छा है, कसम जो लेते हैं, संकल्प है, एम। ढेरों यानी बहुत, ज्यादा, वेरी मच। असलियत यानी वास्तविकता, क्या है असलियत यानी वास्तविकता। रियलिटी क्या है वास्तविकता को, असलियत को क्या बोलते हैं रियलिटी। कलाबाजी यानी कर्तव्य। समरसॉल्ट अचंभित यानी विस्मित, आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड उसे क्या कहते हैं सरप्राइज भी बोलते हैं, सरप्राइज्ड। कारनामा यानी साहसपूर्ण कार्य जो होता है कार्य। एडवेंचर क्या बोलते हैं एडवेंचर। भौमितिक यानी भूमिति, रेखा, गणित। ज्योमेट्री भौतिकी, भौतिक शास्त्र। फिजिक्स बोलते हैं सानिध्य यानी निकटता। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। अंतरिक्ष यानी आकाश, स्पेस। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय जो किरणें होती हैं उसे बोलते हैं कॉस्मिक। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज। अनुसंधान, खोज, आविष्कार, संशोधन, रिसर्च। उपाधि यानी पदवी, खिताब, डिग्री, अवार्ड। जटिल यानी उलझे हुए, कठिन से बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और हार्ड। श्रेय यानी यश। होनर यानी उपयुक्त, होनर यानी उपयुक्त, ठीक, उपयोगी, यूजफुल। अनुकूल, अनुकूल यानी होता है मुवाफिक। सुटेबल, फेवरेबल। उपकरण, उपकरण का मतलब होता है साधन, इक्विपमेंट। लैस यानी युक्त, इक्विप्ड। ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। आयोग, संस्थान, एन इंस्टीट्यूट। अगुवाई यानी नेतृत्व, लीडरशिप बोलते हैं जिसे।
कैप्टनशिप। प्रक्षेपित, प्रक्षेपित यानी आकाश में, अवकाश में है स्थापित, अवकाश में स्थापित। प्रोजेक्टेड, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, बेस्ट। नवाजना यानी सम्मानित करना, टू होनर, टू अवार्ड। व्यस्तता, अनेक कार्यों में लगे होना, व्यस्तता यानी अनेक कामों में लगे होना, टू बी बिजी। रुचि, दिलचस्पी, इंटरेस्ट। और निरीक्षण करना यानी देखरेख, निगरानी, ऑब्जर्वेशन। सुपरविजन, निधन होना यानी मृत्यु, डेथ। अब हम आते हैं, टिप्पणियां यहाँ पर दी गई हैं। टिप्पणियों हम इसके ऊपर आते हैं। नंबर 1 में है कॉस्मिक किरणें। क्या है कॉस्मिक किरणें? तो कॉस्मिक किरणें आकाश गंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। ये क्या है? कॉस्मिक किरणें जो है आकाश जो गंगा से आसमान पे से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है हुई। क्या है? इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौर जो मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। क्या है? इन किरणों के जो अध्ययन है, अभ्यास के लिए द्वारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल यानी जो है सोलर सिस्टम, इसके जटिल जो रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। नंबर 2 पद्म विभूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये जो पद्म विभूषण जो अवार्ड जो दिया जाता पुरस्कार, कोई भी क्षेत्र में किसने जो भी विशिष्ट और उल्लेखनीय जो उसने सेवा की है, अपना योगदान दिया है सेवा का, तो उसके को दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। इसमें क्या है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा कोई जो भी सेवाएं की गई हैं, उसमें वो भी शामिल, उनको भी ये पद्म विभूषण का जो पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। 3 नंबर में है पद्म भूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार क्या है? किसी भी क्षेत्र में जो उच्च स्तर की उल्लेखनीय जो सेवा और अच्छी सेवाएं होती, बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। जिसमें जो पद्म भूषण है उसको जब इसमें क्या है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो सेवाएं जिनके द्वारा की गई होती हैं, उनको भी यह पुरस्कार जो है दिया जाता है पद्म भूषण का। 4 नंबर में है पद्मश्री। यह पुरस्कार क्या है? किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये जो है पद्मश्री जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। 5 नंबर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जो है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में क्या होता है? कला है, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में कितने अधिकतम लगभग कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया
जा सकता है। 6 नंबर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ सन के 1961 में हुआ था। अब यहाँ है अभ्यास है, जिसमें क्या है प्रश्नों के उत्तर में लिखना है, मौखिक चर्चा करना है। यहाँ पर प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। हमें बताना है मौखिक। इसमें किसके अबाउट लिखा गया है, किसके बारे में। 1 नंबर में है विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियां क्यों लिखी होंगी। विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियां क्यों लिखी होंगी। उत्तर शिक्षक विद्यार्थी से पूछते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है। शिक्षक ने क्या पूछा विद्यार्थी से कि तुम कैसे बता सकते हो कि जो व्यक्ति होता है उसमें बड़ा बनने की जो क्षमता होती है, इच्छा बचपन से ही होती है। तो विद्यार्थी क्या कहता है, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। आपने ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे के लक्षण कहाँ होते हैं, पालने से ही, कि वो कितना चतुर है और कितना होशियार है वो मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या कहता है, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। क्या थी उनमें क्या है, प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर, फेमस होने की जो इच्छा थी बचपन से ही जाग उठी थी। शिक्षक के बोलते हैं, ये वह कैसे, बताओ उसका कैसे। विद्यार्थी बोलता है, 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। जब 5-6 वर्ष की उनकी आयु थी, उम्र थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर क्या है मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। क्या है, उन्होंने क्या सोचा, कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। शिक्षक, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे। शिक्षक बोलते हैं, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे। विद्यार्थी, यही तो बात थी। क्या कहता है विद्यार्थी, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। क्या हुआ, क्या हुआ, बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब क्या करा उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे क्या करा, उन्होंने लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। शिक्षक, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। शिक्षक ने क्या कहा, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। प्रश्न 2, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है। विक्रम साराभाई साइकिल पर के विभिन्न कलाबाजियां करते थे, तो आपको भी होगा ना कि हम भी कुछ करें। तो इस तरह आपको क्या करना पसंद है, आप बताइए, अब क्या करना पसंद है आपको। उत्तर लिखेंगे, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। क्या पसंद है,
उत्तर में लिखेंगे मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे करते हैं इलेक्शन होता है तब प्रचार होता है, चालू हो जाता है, तो उसको क्या है लेखक कहते हैं मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय क्या होता है, अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है या मैं नहीं जानता। यानी क्या है, लेखक को भी बहुत पसंद है कि क्या है इलेक्शन चुनाव हो, चुनाव के समय में भी क्या है अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में क्या है ट्रक पर घूमूं और अपनी मनपसंद कविता जोशीले अंदाज में गाऊं, नारे लगाऊं और कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां क्या है उजागर कर लूं। तो इस प्रेस शौक के पीछे क्या है, मैं उसका उनका कैसा भविष्य छिपा है यह वो नहीं जानते, या क्या है किस तरह होता है ये तो बताने वाले ही जानेंगे कि कितना चतुर है, कितना होशियार है। तो प्रश्न 2 है, इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है हमें। यह इस जो पाठ दिया गया है वो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है उसे, और विक्रम साराभाई के जो बचपन की बातें हैं, जो घटनाएं घटित हुई उनके साथ, वो हमें क्या है अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है विक्रम साराभाई की उम्र उस समय कितनी थी, 5-6 वर्ष की होगी। देखो कितने छोटे थे। विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। जैसे हम घूमने जाते हैं समर वेकेशन में, दिवाली वेकेशन में घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं समर वेकेशन में। तो ऐसा उनका जो परिवार था घूमने फिरने शिमला गया था। हो सकता है समर वेकेशन हो। तो कहाँ गए थे, घूमने फिरने गया था जो था उनका परिवार। विक्रम के पिता क्यों थे, अम्बालाल। उनके पिता कौन थे, अम्बालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। विक्रम क्या, इनके पिता अम्बालाल भी क्या है एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम भी प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया। तब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियां आने लगी। क्या हुआ, उन्होंने क्या पोस्ट ऑफिस में डाल आए जो लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया। तब विक्रम के मन में भी खूब चिट्ठियां आने लगी। विक्रम के नाम पर भी क्या है खूब सारी चिट्ठियां आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन में ही मिल जाती है। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक जो है बचपन में ही मिल जाती है। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश में से जो है शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। इसमें लिखा हुआ गाथा है, प्रतीक है विक्रम, तत्पश्चात कैम्ब्रिज, भौतिक, अंतरिक्ष, प्रयोगशाला, इंटरनेशनल, मृत्यु, ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, पुरस्कार और क्या है हवाई।
उत्तर लिखेंगे गाथा यानी कथा, गाथा यानी कथा। अर्थ शिक्षक से पूछेंगे और छात्र क्या है शब्दकोश से ढूंढकर उत्तर के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। जैसे उत्तर है लिखेंगे गाथा तो वो विद्यार्थी अपना हाथ ऊंचा करेगा, उसका क्या बताएगा कथा, गाथा, कथा। प्रतीक यानी चिन्ह, चिन्ह जो होता है निशान जो होता है प्रतीक चिन्ह। विक्रम यानी वीरता। तत्पश्चात उसके बाद, तत्पश्चात यानी उसके बाद। कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। जो क्या है कैम्ब्रिज जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय। भौतिक यानी सांसारिक जो होता है सांसारिक, भौतिक यानी सांसारिक। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी आकाश। प्रयोगशाला यानी वह स्थान जहाँ क्या है विज्ञान संबंधी जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रयोगशाला। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, क्या है अंतरराष्ट्रीय उसे कहते हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। मृत्यु यानी मरण, ऊर्जा यानी शक्ति, युवा यानी युवक, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। स्मारक स्मृति चिन्ह, पुरस्कार यानी इनाम और हवाई यानी काल्पनिक हवा से संबंधित। प्रश्न 4 है शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों को हमें क्या है वाक्यों में प्रयोग करना है। जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इरादा, लिफाफा, ढेरों, लेस, अनुसंधान, उपाधि। तो लिखेंगे 1 नंबर में है इरादा, यहाँ लिखा हुआ इरादा। अब हमें वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ लिखेंगे इरादा के लिए कि भाई हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। हमारा इरादा कैसा होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। 2 नंबर है लिफाफा, लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है, लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है। 3 नंबर है ढेरों, दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती हैं। लिखेंगे ढेरों यानी दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती हैं। 4 नंबर है लैस, हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला है। 5 नंबर में है अनुसंधान, उसके अबाउट जो है तो वैज्ञानिक जो होते हैं अनुसंधान में लगे रहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वैज्ञानिक जो होते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं अनुसंधान में लगे रहते हैं। 6 नंबर है उपाधि, मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। उपाधि यानी मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। प्रश्न 5 दूरदर्शन, जिनमें जो टीवी है उसके जो माध्यम से हम सब चीजें देखते हैं। दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है यह या हानिकारक है और लिखना है हमें। दूरदर्शन जो है टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक और क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। देखिए हर चीज के नुकसान और फायदे नुकसान होते हैं। ये दूरदर्शन भी है, टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक और क्यों, कारण सहित हमें तर्क देना है। तर्क दीजिए। उत्तर है आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। सबके घरों में आज हम देखते हैं दूरदर्शन है, सभी के घर में जो टीवी है वो टीवी के माध्यम से हम जो दूरदर्शन देखते हैं सबके घरों में दिखता है, टीवी में देखते हैं हम। अपनी जो लोकप्रियता के कारण क्या है वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती हैं ही है। मैंने बताया ना हर चीज के लाभ और नुकसान, लाभ भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती ही हैं। परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है।
उससे क्या है, हमें सब वो सब नॉलेज मिलता है। तो लाभों का खजाना है, यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। फिर उन घटनाओं के जीवंत जो हमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं, दृश्य भी दिखाता है। बाढ़ जैसा है, फिर अकाल पड़ता है, भूकंप आदि जो घटनाएं, जो कुदरती घटनाएं होती हैं आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। हमें बहुत दुख होता है जब बाढ़ है, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले जो नुकसान होते हैं, दूरदर्शन पर देखकर हमारी जो मानवता जाग उठती है। हमें ऐसा लगता है कि हम भी वहां जाकर लोगों की मदद करें। दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है, मनोरंजन भी करता है। फिल्में हैं, जैसे धारावाहिक आती है, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में क्या करता है, जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। देखिए, क्रिकेट मैच में कितना मजा आता है, फुटबॉल, क्रिकेट और जो है टेनिस के जो मैच देखकर हमारे को बहुत खुशी होती है। हम बहुत खुश होते हैं, मजा आता है, हम आनंद लेते हैं। तो टीवी के कौन बनेगा करोड़पति, जो टीवी के आता है कौन बनेगा करोड़पति, जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है। क्योंकि हमें उसमें क्या है, बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। कौन बनेगा करोड़पति जो जनरल नॉलेज पर डिपेंड होता है, तो हमें ऐसे कार्यक्रम देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। जो है दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे टीवी के माध्यम से, ये टीवी में भी हम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे कार्यक्रम से हमारा दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। हमारा दिल जो है जीत लिया है उसने, ये प्रोग्राम ने हमारा, ये कार्यक्रम ने हमारा दिल सबका जीत लिया है। परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। देखिए, हर चीज की थोड़ी क्या होती है, हद होती है, लिमिटेशन। बच्चे हैं क्या है, देख करते हैं, तो इससे क्या है कि पढ़ाई में रुकावट आती है। खेलकूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था, वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है। देखिए, बच्चे चश्मा लगाते हैं, तो क्या है, ये तमाम चीजें हैं, हर चीज क्या है। तो जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था, वो बच्चे ही अभी देखते हैं। आप बच्चे लगा के घूमते रहे, तो वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है। तो टीवी के कारण हमारा जो है आपसी मेल जोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए। जैसे देखो, लिमिटेशन होना चाहिए, सीमित करना चाहिए। जितने हर वक्त पे हर चीज अच्छी लगती है, तो हमें पढ़ाई के साथ टीवी भी देखो, और साथ साथ क्या है, हमें अनेक जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, वो भी हमें करने चाहिए। अब हम स्वाध्याय पर आते हैं। स्वाध्याय यहाँ पर प्रश्न 1 है, कोष्ठक में दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। यहाँ पर कोष्ठक में है, कलाबाजियाँ, बालक हैं, लोक विज्ञान होकर यशस्वी अनुसंधान करते किया, वो दिया योगदान में गठन बड़ा के पर विकास अहमदाबाद भारतीय की केंद्र का उदाहरण है। भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उदाहरण बताए, यहाँ पे भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया।
उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। देखिए, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे, इसमें क्या आ गया, कलाबाजियां। तो विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। 2 नंबर में है, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। यशस्वी भी आ गया, तो यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। 3 नंबर है, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। ये लेंगे हम जो शब्द को उसका उदाहरण के अनुसार जो है जिस पे यहाँ लिखा हुआ कि बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो नंबर 3 में है, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। इसमें सब शब्द का क्या है, शब्द अंदर समा जाते हैं। 4 नंबर है, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। 4 नंबर में है, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह है लड़का है, किताब, नदी, नारी और माली। अब देखिए 1 नंबर में है, लड़का है तो लड़के होंगे, उसका क्या होगा, बहुवचन, लड़का, लड़के। अब वाक्य प्रयोग करेंगे तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। 2 नंबर है, किताब। अब लिखेंगे उसका बहुवचन, किताबें। क्या बनेगा, किताबें। हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने 2 किताबें खरीदी। मैंने 2 किताबें खरीदी। 3 नंबर है, नदी, तो उसका बहुवचन बनेगा नदियाँ। तो नदियाँ हमें पानी देती हैं। क्या बनेगा, नदियाँ हमें पानी देती है। 4 नंबर है, नारी, तो यहाँ होगा नारियाँ। 4 नंबर में है नारी, तो नारियाँ मधुर गीत गा रही हैं। नारियाँ मधुर गीत गा रही हैं। 5 नंबर, माली है, वहाँ उसका तो माली ही रहेगा, तो हम लिखेंगे माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं।